जिसका सही जवाब है चौथा सुभाष चंद्र बोस। कुछ अन्य किताबें एवं उनके लेखक। इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस द्वारा। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट द्वारा। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया रामचंद्र मजूमदार द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा। द मैन हु डिवाइड इंडिया रफ़ीक जकारिया द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर द्वारा। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2007 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? पहला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा सन जॉन शोर, चौथा लॉर्ड वेलेस्ली। जिसका सही जवाब है दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित विचार सर्वप्रथम फिलिप्स फ्रांसिस ने दिया था, जो वॉरेन हेस्टिंग की कार्यकारिणी का सदस्य था। प्रारंभ में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। बाद में मद्रास के उत्तरी जिलों तथा वाराणसी में लागू किया गया। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू था, जबकि 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी तथा 30% क्षेत्र पर महालवाड़ी। भूमि कर का 89% यानी 10/11 भाग सरकार को तथा जमींदार को 11% यानी 1/11 भाग प्राप्त होता था। जमींदार को भूमि का मालिक तो माना गया, पर वह भूस्वामी तभी तक था जब तक वह नियमित समय तक कर आयादगी करता रहा, अन्यथा सूर्यास्त कानून के तहत भूमि नीलाम कर दी जाती थी। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? पहला सेना के सुधार से, दूसरा सती प्रथा की समाप्ति से, तीसरा अंग्रेजी शिक्षा से, चौथा स्थायी बंदोबस्त से। जिसका सही जवाब है तीसरा अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले स्मरण पत्र यानी माइनूट से पड़ी। उसने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उसने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। मैकाले का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना नहीं था। वह विप्रवेशन सिद्धांत यानी इनफिल्ट्रेशन थियरी में विश्वास करता था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के केवल उच्च वर्ग को दिया जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला अमृतसर घटना, दूसरा चौरी चौरा घटना, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा मोपला विद्रोह। जिसके कूट दिए गए हैं। पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दूसरा सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तीसरा थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, चौथा थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। जिसका सही जवाब है तीसरा थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। सही क्रम इस प्रकार है: चंपारण आंदोलन 1917, अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा आचार्य जे.बी. कृपलानी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है तीसरा आचार्य जे.बी. कृपलानी। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, जो नवंबर 1946 से नवंबर 1947 तक इस पद पर बने रहे। अगला प्रश्न, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा भगत सिंह, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा
बाल गंगाधर तिलक, जिसका सही जवाब है पहला लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस की लाठीचार्ज के कारण ही लाला लाजपत राय की दिसंबर 1928 ईस्वी में मृत्यु हो गई। चोट लगने के बाद लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? पहला सर सैयद अहमद खान, दूसरा सर मोहम्मद इकबाल, तीसरा सर आगा खान, चौथा नवाब सलीमुल्लाह खान, जिसका सही जवाब है चौथा नवाब सलीमुल्लाह खान। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल के समय मुस्लिम नेताओं ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने की सोची, जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के हित की रक्षा करना हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान 30 दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया तथा मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? पहला अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पट्टाभी सीतारमैया, चौथा वल्लभ भाई पटेल, जिसका सही जवाब है दूसरा राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पुनः 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया। परंतु अपनी कार्यकारिणी के गठन पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाता था। मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जा चुके थे। अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस घोषणा के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को प्रारंभ किया, जो 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता के बाद समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? पहला भारतीय महिलाएं, दूसरा भारतीय मजदूर वर्ग, तीसरा भारतीय कृषक वर्ग, चौथा भारतीय दलित वर्ग, जिसका सही जवाब है चौथा भारतीय दलित वर्ग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाता था। मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जा चुके थे। अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस घोषणा के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को प्रारंभ किया, जो 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता के बाद समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? पहला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा सुभाष चंद्र बोस, जिसका सही जवाब है चौथा सुभाष चंद्र बोस। कुछ अन्य किताबें एवं उनके लेखक, इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस द्वारा, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट द्वारा, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया रामचंद्र मजूमदार द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा, द मैन हु डिवाइड इंडिया रफ़ीक जकारिया द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस BD सावरकर द्वारा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा श्रीमती सरोजनी नायडू, तीसरा श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, चौथा अरुणा आसफ अली, जिसका सही जवाब है पहला श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में थी।
कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन 1928 में श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं। कांग्रेस की तीसरी और अंतिम महिला अध्यक्ष श्रीमती नलिनी सेनगुप्त कलकत्ता के अधिवेशन में 1933 में थीं। अगला प्रश्न, यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? पहला सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, तीसरा लॉर्ड बेबल, चौथा एवी अलेक्जेंडर। इसका सही जवाब है पहला सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का है। यह मार्च 1942 में आए क्रिप्स मिशन के नेतृत्व करता थे तथा 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्य भी थे। 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा नमक आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा नील आंदोलन। इसका सही जवाब है पहला असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया। 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध किया गया यह आंदोलन गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, परंतु यह जन आंदोलन नहीं था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 में हुआ था। नमक आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुई थी। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।